अभी हमसे किसी एक सज्जन ने कहा कि महाराज जी यदि हमें अपने पूर्वजों को प्रयागराज ले जाना हो या गया ले जाना हो या आपके अमरकंटक ले जाना हो या पंडोकर धाम ले आना हो मुक्ति के लिए, या हमें बद्रीनाथ केदारनाथ जाना हो, वहाँ जाकर के हर की पौड़ी पर हरिद्वार में हमें अपने पूर्वजों को बैठाना हो, तो या घर में जो प्रेत आदि रूपी मंडल की जो शक्तियाँ जो परेशान कर रही हो, तो क्या करें? क्या किसी साधक को ले जाना जरूरी होता है? किसी भगत को या पंडा को ले जाना जरूरी होता है? हम बताते हैं आपको, ध्यान रखें। यदि आपको डाउट है कि हमारे पूर्वज तीर्थ यात्रा चाहते हैं और तीर्थ यात्रा में जाकर के बैठना चाहते हैं, तो आप एक सफ़ेद कपड़े पर अपने पूर्वजों को नारियल पर पीले अक्षत हल्दी लगाकर, आप किस वर्ण से हैं, यदि ब्राह्मण वर्ण से हैं तो जनेऊ का साथ में सहयोग लीजिए, क्योंकि ब्रह्म गांठ का आदर ब्राह्मण करते हैं, क्षत्रिय करते हैं। कुछ लोग कंठी का आदर करते हैं, कुछ अन्य वर्णों में जनेऊ का विरोध करते हैं या उसको नहीं पहनते हैं, क्योंकि उनका सात्विक जीवन ना होने के कारण। क्योंकि दीक्षित होना यानी दीक्षा ग्रहण करना चारों वर्णों को अधिकार है, चारों वर्णों के लोग दीक्षा ले सकते हैं। तो ऐसी अवस्था में आपके पूर्वज आप किस वर्ण से हैं, उसी प्रकार का उनका आदर करिए, उनका सम्मान करिए, उनको आह्वान करिए, गाइए बजाइए, ढोल बजवाइए, और अपने पैतृक स्थान पर जाकर के उनकी वहाँ की मिट्टी लाइए, और आप एक अपने वाहन किराए से ले जाइए, उसमें एक सीट अपने पूर्वजों के नाम से नियुक्त करिए, और जाकर के आप किसी भी जगह पर, किसी भी दुनिया के किसी भी पवित्र तीर्थ स्थल की निकली हुई जलधारा, वैसे तो आजकल नावतों ने, पंडाओं ने, ये जगह जगह थार चल रहे हैं, इन्हें एक प्रथा चला रही है कि 25,000 रुपये, 25,000 लूट लिए और 50 लोग, 200 लोग, 500 लोगों की टीम बनाई, बोले चलो हम ले चल रहे हैं आपको हर की पौड़ी हरिद्वार, तो तुम्हारे पूर्वजों को बैठा देंगे। ये से इस झंझावादी से बचना है और ऐसे पाखंड और इस नाम पे पैसा लूटने वालों से बचना है, तो जो हम आपको बताई विधि उसको करिए। आप सफेद कपड़े पर उनको बैठाइए, और चाहे हर की पौड़ी हरिद्वार जाएं, चाहे प्रयागराज जाएं, चाहे गया जाएं, भगवान विष्णु हरि फल्गु नदी, तो वहां जाएं, तो वहां पर आपको पहले तो उनका नाम का आह्वान कर उनको स्नान के लिए बोलें कि स्नान करें, आए, आह्वान करते हैं, गाड़ी से उतरें, बाकायदा उनका ध्यान करें कि दादाजी, परदादाजी, दादी जी जो भी आपकी हैं, अपने वस्त्र को संभालें, आए हमारे साथ स्नान करें, स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद यदि वो खेलते हैं, सवारी के रूप में आते हैं, पहले तो बात ये कि आज प्रथा चल गई है कि जहां स्नान कराए तो भूत खेलने लगते हैं, बोले परीत आ गए, सिद्ध आ गए, कुंवर आ गए, गुंडेल आ गए, दद्दा आ गए, कक्का आ गए, चाचा आ गए, चाची आ गई। ये बड़ा एक एक्टिंग चल गई है, और जिनने ऐसा किया वो जानते हैं, उनकी आत्मा जानती है, और मैं बता रहा हूं उसको ध्यान सुने। जहां उन्हें पानी डाला और इन्हें फुरफुरी रही, उन्हें पे बब्बा आ गए। जानते हो, गंगा में उतरते ही कोई शक्ति आई तो सीधी मुक्त होती है, खेलने का मौका ही नहीं मिलता है। जब प्राण निकले फिर निकले, तो वो आत्मा मुक्ति चाहती है, जहां गंगा का स्पर्श हुआ और वो शक्ति उसी में समा जाती है। ये तो हो गया मुक्ति का रास्ता। अब कोई देवंत स्नान करने की इच्छा रखता, अब यहां से पलटी मार गया विषय, तो फिर उनको घाट पर उसमें से जल ले आया जाता है पात्र में, उस घाट पे बैठकर उसका अभिषेक कराया जाता है। अभिषेक कराने के बाद उस देवता को उस शरीर के अंदर आह्वान कराया जाता है। आह्वान कराने के बाद फिर उस भगत को
उसमें स्नान कराया जाता है और स्नान कराने के बाद वचन लिए जाते हैं, फिर घर में आकर के अच्छे भगत के द्वारा स्थान बना लिया जाता है और वो देवता के रूप में ढुर जाते हैं। यह विशेष ध्यान रखिए। अब इसमें अब से क्या ब्राह्मण ही करेगा? नहीं, जल से उनको नहलाना है वो आप भी कर सकते हो। जिस पोटली को आप ले गए हो उस पर, और जब वो शक्ति उसमें से प्राप्त तत्काल ही तुम्हारे परिजन किसी पर आवाहित हो जाती है और वो कहती है कि हम आपकी आज से रक्षा करेंगे, हम आपके घर बैठना चाहते हैं, हम जब तक इस दुनिया में, जब तक हमारी जो आयु है इस योनि की, हम आपकी सहायता करेंगे, हम आपके साथ चलते हैं। तो घर आकर के चबूतरा बनाएं, उनका आवाहन करें, रामचरितमानस का पाठ करावें, 5.25 किलो, 11.25 किलो, 1.25 किलो सामग्री के अपनी इच्छा अनुसार, अपनी समर्थ अनुसार हवन करावें। उसका दशांश 12 ब्राह्मणों को लेकर के विप्र भोजन करावें। ज्यादा पैसा होवे तो नगर को भोजन करावें। आपके देवता कृपा करने लगेंगे। देवता बैठने का मतलब ये नहीं होता कि पूरी दुनिया को नोट दो। वैसे तो 12-11 ब्राह्मण, 12.5 ब्राह्मण तो कहां होते, 12 ब्राह्मणों का महत्व आया है। 12 ब्राह्मण हैं तो अपन क्या करते हैं, 11 ब्राह्मण बुला लेते हैं। तुम लोग पैसा पूरे नगर को बुलाओ, नहीं है तो एक ब्राह्मण को भोजन कराओ, एक मान्य को भोजन कराओ। भांजा है, बहनोई है, समझ रहे हो भाई बात को, बेटी है, उसको भोजन कराइए, हवन कराइए। वो देवता तुम्हारा कल्याण करेगा, तुम्हारा समय पर मार्गदर्शन करेगा। तो किसी भी पंडा पुजारी के साथ में गया और प्रयागराज और हर की पौड़ी, हरिद्वार या कहीं दुनिया में ले जाने की किसी की जरूरत नहीं होती है। ये तो एक ट्रिक है जो हम बता रहे हैं आपको। जो आजकल पंडा जगह जगह, चलो भाई 25,000 जमा करो, हम 25 तारीख को चलेंगे। आप लोग सोचते हो जब महाराज जी संग जा रहे हैं, पंडा जी जा रहे हैं, तो ये अच्छा है, 25,000 में काम चल जाएगा। उनका सिस्टम है कि 3 गाड़ी ले गए, 25,000 इंटू 200 लोग, खेल हो गया उनका। और तुम्हारा संग नहाया है, धोया है, बढ़िया तुम्ही से सेवा करवाई। पता पड़ा कि तुम्हारे देवता जो कुछ कहना चाहते वो नहीं कहा। कभी पंडा पुजारियों के साथ नहीं जाना चाहिए ना। वहां का पंडा मानना है, घाट का। यदि कराना है तो वहीं घाट के पंडा से कराइए। घर से ले जाया हुआ पंडा के द्वारा घर का पितर उस घाट पर स्वीकार ही नहीं करता है, ध्यान रखें। इसलिए घाट का पंडा घाट पे ही पूजित है और घाट का पंडा तुम्हारे घर में पूजित नहीं है, ये ध्यान रखें। लेकिन अब क्या बताएं, दुकान चल गई है और तुम्हारे पास पैसा है, दो, हमें क्या दिक्कत है। लेकिन आपने पूछा, हमने बता दिया। इससे बचो, इस लूट से बचो। और लास्ट बात बता देता हूं, जो प्रयाग नहीं मानते, जो ज्ञा में नहीं मानते, जो हर की पौड़ी नहीं मानते, वो श्रीमद् भागवत महापुराण से मुक्त होते हैं। मूल पाठ सुनिए। और कौन? धुंधकाली का भाई गोकर्ण की मुक्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्ताह ज्ञान यज्ञ के माध्यम से 7 दिवस में मुक्त हुआ था। जो कि कितने बार उसको प्रयागराज ले जाया गया तो भी वो प्रेत योनि से मुक्त नहीं हुआ था। ये पुराण के अंतर्गत मैं बात कर रहा हूं, श्रीमद् भागवत महापुराण से। और हमारे महापुरुषों ने इस बात को, अनेकों बार संतों ने इस बात को बताया है। इस बात को आप भी सुने।